बच्चों, आप सभी कैसे हो। आज मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि माँ का श्रृंगार कैसे करते हैं और माँ की सेवा कैसे करते हैं। मैंने आज सोचा कि जैसे मैं अपने घर में श्रृंगार करती हूँ माई का, तो ऐसे मैं आपको भी बताऊँ। तो इसलिए मैं आज आपको बताऊँगी कि माँ का श्रृंगार कैसे करते हैं और सेवा कैसे करते हैं। और एक बात हो, जब मुझे बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमें मंदिर कब साफ करना चाहिए, तो मंदिर एक शुक्रवार को करना चाहिए और एक सोमवार को करना चाहिए। उसी दिन आपको श्रृंगार करना चाहिए देवी देवताओं का। तो मैं अब आपको देखो, आप पहले माँ काली से मिल लो। आज मैं इनका श्रृंगार करूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ श्रृंगार से पहले क्या करना चाहिए। श्रृंगार से पहले आप एक बात सोचो कि जब हमारे इष्ट एक हफ्ता हो या एक महीना हो या जब भी मतलब माँ का श्रृंगार करता है, अब इतने दिन हमारे देवी देवता या हमारे इष्ट खड़े रहते हैं, तो सोचो कि आप अगर इतने टाइम खड़े हो जाओ तो आपके पैरों में दर्द नहीं होगा। तो ऐसे ही हमारी माँ काली के पैर में दर्द होता है। इसलिए मैं अपनी माँ काली को पहले उनकी सेवा करती हूँ, पहले उनके मैं पैर दबाती हूँ, फिर उसके बाद मैं उनके हाथ पैर दबाती हूँ, फिर उनका सर दबाती हूँ, फिर उसके बाद मैं उनको स्नान कराती हूँ। तो मैं अब आपको बता रही हूँ कि माँ की पहले सेवा करनी चाहिए। श्रृंगार से पहले माँ के हाथ पैर दाबने चाहिए। फिर उसके बाद उनका जो भी कहते हैं ना, जैसे हमारा शरीर दुखता है तो ऐसे देवी देवता का भी शरीर दुखता है। तो आपको उनका शरीर ये लगा लो, जैसे हमारा दुखता है, हमारे कोई दबाता है तो जब आराम पड़ता है, ऐसे देवी देवता का भी है, ऐसे अपनी माँ का भी है। तो माँ की पहले ऐसे सेवा करो, उसके बाद कम से कम 10 मिनट या 5 मिनट माँ की सेवा करने में दो। फिर उसके बाद आप माँ का श्रृंगार करो। तो मैं भी अपनी माँ की सेवा कर रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ एक हफ्ता खड़ी रहती है, ना तो बैठती है ना ही किसी से कुछ कहती है। तो इसलिए मैं पहले अपनी माँ के हाथ पैरों की मालिश कर रही हूँ, उनको हाथ पैरों को दबा रही हूँ उनके। फिर उनको मैं स्नान कराऊंगी, उनको कितनी राहत मिलेगी। बहुत से भक्त लोग ऐसे भी हैं जो उठाते हैं और तुरंत श्रृंगार कर देते हैं। अरे आपको खुद सोचना चाहिए कि उनके भी तो हाथ पैर कितने दर्द होते होंगे ना। तो वो ममता माया, वो मोह माया आपको क्यों नहीं दिखाते हो आप उनको? आपको दिखानी चाहिए। आज अगर हम अपने देवी देवता की इष्ट की सेवा करेंगे तो कल को हमारे बच्चे भी हमारी सेवा करेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ स्नान को कैसे करना चाहिए। माँ की हमारी सेवा हो गई है, अब हमारी माँ स्नान करेगी। ओम क्रीं कालिकायै नमः। ओम क्रीं कालिकायै नमः। ओम क्रीं कालिकायै नमः। ये हमारी माँ का स्नान हो गया है। फिर हमारी माँ को साफ कपड़े से फिर माँ को हमें पोंछना चाहिए। जैसे हम अपने नहा धो के हम अपना आप को साफ करते हैं, ऐसे ही माँ को भी करना चाहिए। जैसे मैं माँ का स्नान करते करते आप भी मतलब कि शांत हो जा रही हो, तो आपको लग रहा होगा कि आगे आप क्यों नहीं बता रहे हो कुछ। तो मुझे अपनी माँ का स्नान करते करते गुनगुनाने का बहुत शौक है। मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ भी क्यों ना गुनगुनाऊं, और आपको मेरी माँ को देख के मुझे लाइनें याद आती हैं भजन की। तो
मैं चाहती हूँ कि क्यों ना मैं आपको भी वो भजन मैं आपको भी सुनाऊं। जैसे मैं, क्योंकि जब हम माँ की सेवा करते हैं तो हमें मन करता है, भाव आते हैं कि माँ तेरा प्यार सबसे अच्छा। तो एक भजन है माँ का, वो वाला मैं आपको सुनाती हूँ। माँ काली तेरी प्यार में मैं तो भूल गई संसारी। माँ काली तेरी प्यार में मैं तो भूल गई संसार। और अब मैं आपको माँ का श्रृंगार करते हुए मैं आपको एक भजन और सुनाऊंगी। वो एक सॉन्ग है, उस पे ही मैंने अपनी माँ का भजन बनाया है। तो मैं अब हमारी माँ को हमने अच्छे से साफ कर लिया है और उनको स्नान करा दिया है। अब ये मैं माँ का श्रृंगार करूँगी। ये देखिए, ये माँ का आज का चोला है माँ का, क्योंकि कल माँ का शनिवार है और माँ का, मेरे लिए तो माँ के दिन त्योहार वाले होते हैं, तो मेरे लिए तो त्योहार है। आपके लिए क्या है वो आप ही जानो, लेकिन मेरे लिए तो त्योहार है। अभी आप देखना मेरी माँ काली इस प्यारे से लहंगे को पहन के कितनी सुंदर लगेंगी। ऐसा लगेगा जैसे कि माँ ने रूप ही बदल लिया है। जयकारा मेरी कालका माई का, बोल साचे दरबार की जय। ये लीजिए, देखिए ये देखिए माँ कितनी प्यारी लग रही है। अभी तो इनका श्रृंगार नहीं हुआ है, जब ये इतनी प्यारी लग रही है, और जब इनका श्रृंगार होगा तो ये और प्यारी लगेंगी। अब मैं आपको माँ का श्रृंगार करते करते एक माँ का भजन सुनाती हूँ, जो मेरी माँ को देख के मेरे मन में आ रहा है, वो मैं आपको भजन सुनाती हूँ। और ये माँ की चूड़ियाँ हैं, माँ के लहंगे के मैचिंग की, क्योंकि जब हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग भी अपने लहंगा हो, साड़ी हो, उसकी मैचिंग की हम भी चूड़ी पहनते हैं। तो हमारी माँ क्यों ना पहने, हमारी माँ भी मैचिंग की चूड़ी पहनेगी अपनी। ये माँ का गले का, ये माँ का गले का सेट है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी देर से मैंने आपको भजन क्यों नहीं सुनाया। तो मैं आपको भजन सुनाती हूँ। जयकारा मेरी कालका माई का, साची दरबार की जय। तेरा मुझसे है पहले का ना था कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई।
तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। ये माँ के लिए, मेरे मन में माँ के लिए 2 लाइन आई है। अब मैं ये आपको भजन का एक पहरा और सुनाऊंगी। देखो कभी रोना नहीं, अपनी माँ को छोड़ना नहीं। देखो कभी रोना नहीं, अपनी माँ को कभी छोड़ना नहीं। माँ है मेरी जिंदगी, इस जिंदगी को खोना नहीं, जाने क्यों या जाने ना, माने तो या माने ना। मेरा से है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जब मैं आपको माँ का श्रृंगार कर रही थी तो तब लाइट चली गई थी, इसलिए मैंने वीडियो वहीं की वहीं मैंने हटा दी थी। अब लेकिन माँ बिल्कुल श्रृंगार हो चुका है, लाइट भी आ गई है, इसलिए मैं आपको माँ के दर्शन कराती हूँ। लाइट आ गई है इसलिए माँ के दर्शन करिए। माँ कितनी सुंदर लग रही है, प्यारी लग रही है, इनको नजर ना लगे। ये मेरा मंदिर है। माई को तो कुछ भी पहना दो, माँ तो उसमें बहुत सुंदर लगती हैं, इनको नज़र ना लगे माँ को।